नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सप्तऋषि संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 8 में असाइनमेंट लिखेंगे। तो आप अपनी नोटबुक और रबर पेंसिल साथ में रखिए और जो प्रश्न मैं यहाँ लिखाऊंगी वह प्रश्न आप नोटबुक में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, वह आप अपनी नोटबुक में लिखिए। पहला जो प्रश्न है, शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण लगाना क्यों उपयुक्त है? तो उनका उत्तर आप लिखिए। शास्त्री जी का सारा जीवन कर्ममय था। वे भाग्य के भरोसे बैठने वालों में से नहीं थे। वे अपने चिंतन और कर्म शक्ति के भरोसे अपने कार्य करते थे। वो अपने हाथ की लकीरों के भरोसे बैठने वालों में से नहीं थे। उनके लिए उनका कर्म ही उनका ईश्वर था। वे उनके प्रति निस्वार्थ भाव से समर्पित रहते थे। इस प्रकार शास्त्री जी के नाम पर कर्मयोगी विशेषण लगाना उपयुक्त है। अब हम लिखेंगे उसका जो दूसरा प्रश्न है, वह शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूर्ण किया है? तो उनका उत्तर लिखिए। शास्त्री जी ने जो हमारे प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू जी एक समृद्ध विरासत, राजनीतिक विरासत छोड़ गए थे, उनकी मृत्यु के बाद उन्हें कुशलतापूर्वक शास्त्री जी ने संभाल कर देश की आकांक्षा पूर्ण की। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था। उनमें एक अद्भुत कल्पना शक्ति भी थी और वह राष्ट्र के लाभ किस तरह पहुंचाए, उसी कर्म में वह उनका जो लक्ष्य था वह एकमात्र यह था कि राष्ट्र को लाभ कैसे पहुंचाया जाए, वह उसका एकमात्र उद्देश्य था। उनके इन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी की आकांक्षा को और उनकी जो समृद्ध विरासत थी उनको संभालने और आगे बढ़ाने का जो कठिन कार्य था वह शास्त्री जी ने पूरा किया। अब हम उनका जो तीसरा प्रश्न है वह लिखेंगे। तो आप अपनी नोटबुक में लिख लिए। लाल बहादुर शास्त्री जी पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? तो आप उनका जो उत्तर है वह लिखिए। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उनकी परवरिश भी उन साधारण परिवार में ही हुई थी। प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे कद पर भी वे एक सामान्य व्यक्ति बनकर ही रहे। उनके स्वभाव में विनम्रता, सरलता, सादगी और जन सेवा की जो भावना थी, उनके व्यक्तित्व के एक अभिन्न अंग बन गए थे। ये सारे गुण गांधी जी के भी थे जो शास्त्री जी में अपने आप ही आ गए थे। और शास्त्री जी ने जो गांधी जी ने अछूतों द्वारा जो कार्यक्रम चलाया था, वह कार्यक्रम शास्त्री जी ने भी चलाया। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री जी पर गांधी जी के आदर्शों का प्रभाव पड़ा। अब हम लिखेंगे
प्रश्न 4, शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? तो आप उनका उत्तर लिखिए। शास्त्री जी में कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। वे उनमें मेहनत करने की एक अदम्य क्षमता भी रखते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण उन्होंने सन 1937 में संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्थापिका सभा के लिए वे निर्वाचित हुए, यानी कि चुने गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे संसद के लिए चुने गए, परंतु वास्तविक जीवन संसदीय जीवन की शुरुआत उनकी 1938 से ही शुरू हुई। अब हम लिखेंगे उनका जो छठा प्रश्न है, वह छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? तो आप उनका उत्तर लिखिए। जो अलीगढ़ में शास्त्री जी विश्वविद्यालय थे, उस विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी गए थे और शास्त्री जी ने छात्रों से कहा कि भविष्य में आप चाहे कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हो। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है और साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी यानी कि अपनी खुद की स्वतंत्रता मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। इस प्रकार छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने संविधान द्वारा नागरिकों को मिलने वाली जो स्वतंत्रता के सदुपयोग है, उनके बारे में उन्होंने अपने विचार जो है वह प्रकट किए। अब हम लिखेंगे प्रश्न 6। इस इकाई से हमें लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन में से कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं, तो उनका उत्तर आप लिखिए। लाल बहादुर शास्त्री जी एक छोटे कद के बड़े व्यक्ति थे। उनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करना चाहिए। अपने उद्देश्य के प्रति हमें गहरी दृढ़ आस्था होनी चाहिए। उसे पाने के लिए हमें कर्म में लगे रहना चाहिए तथा उसके प्रति हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। हमारे जीवन में श्रम, सेवा, सरलता, विनम्रता और सादगी होनी चाहिए। जो हम कहे वही करें और अपने राष्ट्र को लाभ पहुंचाने की हमारी वृत्ति होनी चाहिए। इस प्रकार हम शास्त्री जी के जीवन से अनेक सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो प्रश्न 2 था वह समाप्त होता है और ये 6 प्रश्न जो मैंने लिखाए हैं वह प्रश्न के उत्तर भी मैंने लिखाए हैं। वह आप घर पे उनका अभ्यास करें और तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत, अस्तु।